हेलो दोस्तों, यहाँ पे आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जीआईसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2017 के हिंदी की हल प्रश्न पत्र की। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रश्न की अगर मैं बात करूँ कि इंग्लैंड से प्रकाशित होने वाले पत्र का क्या नाम था, तो वो हिंदुस्तान था। तो इंग्लैंड से प्रकाशित होने वाले जो पत्र का नाम है वो हिंदुस्तान था। ये समाचार पत्र, अब हम बात करें जैसे ये कब निकला था, तो ये 1883 ईस्वी में निकला था। किसके द्वारा निकाला गया था? ये राजा रामपाल सिंह जी के द्वारा संपादित किया गया था और ये दैनिक समाचार पत्र था। ऐसे अगर मैं अन्य पत्रिकाओं की बात करूं, जैसे ये भारत मित्र पत्रिका है, तो इसके जो संपादक हैं वो रुद्रदत्त थे। इसकी जो टाइमिंग है वो 1877 थी। इसका स्थान कलकत्ता है। ऐसे बात करूँ सदादर्श की, तो इसके संपादक श्रीनिवास दास है और इसकी टाइमिंग 1874 थी। इसका भी स्थान क्या था? काशी था। एक हमारी पत्रिका और आती है जिसे है वो देश हितैषी। इसके जो संपादक थे वो श्रीनिवास दास जी थे और इसकी टाइमिंग 1879 थी और ये निकली कहाँ से थी? ये अजमेर से निकली थी। तो ये तो हमारी बात हुई थी प्रमुख पत्र और पत्रिकाओं की। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है, चंदनबाला रास के रचयिता कौन है? तो जो चंदनबाला रास है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो रचना है ये आसकू कवि के द्वारा लिखी गई है। ऐसे में बात करूँ जो स्थूलीभद्र रास है ये एक प्रसिद्ध रचना है, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये जिनधर्म सूर्य जी के द्वारा लिखी गई है। ऐसे में नेक्स्ट अगर रचना की बात करूँ, रेवंत गिरी रास, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। तो ये जो रचना है ये विजय सेन सूर्य जी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट हमारी आती है उपदेश रसायन रास और चरचरी कालस्वरूप कुलक, तो ये जिनदत्त सूर्य के द्वारा लिखी गई हैं। तो अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, जिसे इनमें से ज्ञानाश्रय शाखा के कवि नहीं है, तो जो अग्रदास जी हैं ये ज्ञानाश्रय शाखा के कवि नहीं है, ठीक है। जबकि जैसे ये किसके कवि थे? ये रामभक्ति शाखा के कवि थे। अग्रदास की अगर मैं बात करूं इनकी रचनाओं की, तो इन्होंने हितोपदेश, उपखाड़ा बावनी, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, कुंडलिया, अष्टयाम या रामा अष्टयाम, ये किसकी रचना है? अग्रदास जी की है। और जो अग्रदास जी थे ये किसके शिष्य थे? ये नाबादास जी के शिष्य थे। तो ये तो बात हुई थी अग्रदास जी के बारे में। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, दूसरा सप्तक में संकलित कवि कौन से हैं? तो जो दूसरा सप्तक था इसके कवि प्रमुख कौन कौन से हैं? शमशेर बहादुर जी हैं, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंत माथुर, हरिनारायण घनश्याम व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती और रघुवीर स्वाय। तो ये जो किसके कवि हैं? ये दूसरा सप्तक में संकलित प्रमुख कवि हैं। ऐसे में अगले क्वेश्चन की बात करूं कि रस निष्पत्ति के संबंध में भट्ट लोलट का क्या मत था? तो मतलब इन्होंने कौन सा बात दिया था? इन्होंने उत्पत्तिवाद दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भाषा भूषण के रचनाकार कौन है? तो जो भाषा भूषण इसके रचनाकार जसवंत सिंह है। कौन है इसके रचनाकार? जसवंत सिंह है। तो जो हमने अभी बात की थी जैसे उत्पत्तिवाद है ये भट्ट लोलट ने दिया था। अगर मैं ऐसी बात करूं अनुमितिवाद की, तो जो अनुमितिवाद है ये आचार्य शंकुक ने दिया था और भुक्तिवाद भट्टनायक ने दिया था। अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त ने दिया था। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे प्रमुख प्रश्नों की बात की है। आप लोग पूरी वीडियोज़ को देखिएगा। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप सभी को समझ में आए और इससे आप सभी को लाभ हो। और अगर हमारी वीडियोज आप सभी को पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा।